बात का समर्थन करते, मैं अजय माकन जी की बात का समर्थन करता हूँ, करता रहूँगा और सच्चाई को कहता रहूँगा। विवेक बंसल जी जो हमारे प्रभारी साहब हैं, उन्होंने वो नाम ओपन क्यों नहीं किया? क्या राज्यसभा में अजय माकन जी को की हार के लिए आप सीधे रूप से कांग्रेस प्रभारी को जिम्मेवार मानते हैं? कहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूँगा। मैं कहता हूँ विवेक बंसल जी, आप शौक से जितनी ताकत से आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले। दुष्यंत चौटाला चोर नहीं, वो सबसे बड़ा डकैत है। हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों काफ़ी उठापटक चल रही है, खास करके हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल जी को लेकर के पार्टी के विधायक जो तीखा हमला कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस हाईकमान के यानी कांग्रेस पार्टी के पंचकुला में चिंतन शिविर में भी कांग्रेस प्रभारी को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। आखिर इसके क्या मायने हैं, क्या कारण, इसके लिए हम बात करेंगे बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी से। डॉक्टर साहब, आपका हरियाणा तक में स्वागत है। डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका प्रफुल्ल शर्मा जी। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल जी को लेकर के इन दिनों आप सहित पार्टी का कई विधायक तीखे हमले बोल रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? तीखे हमले क्या होते तो मुझे पता नहीं, पर देखिए जो बात थी, मैंने अपनी बात अपने दिल से, जो मैंने पार्टी के प्रति जो नुकसान होता दिखा, जिससे हमारे को नुकसान हो रहा था, मैंने वो अपनी बात रखी। और इसमें तीखे प्रहार लगाओ, पर आपने मेरे से पूछा था यहीं पे बैठ के कि आप अजय माकन जी की बात का समर्थन करते, मैं अजय माकन जी की बात का समर्थन करता हूँ, करता रहूँगा और सच्चाई को कहता रहूँगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस का चिंतन शिविर है पंचकुला में, लेकिन ऐसी क्या बात है कि कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी को उसमें निमंत्रण नहीं दिया जा रहा? इसके क्या मायने हैं? इसके क्या जरूरत है प्रभारी को बुलाने की? प्रभारी हमने चंडीगढ़ में बुलाया तो था। प्रभारी 10 दिन हमारे साथ रायपुर था। और आप एक चीज़ बताइए, वो हमारा प्रभारी था, हमारा एजेंट था पार्टी का, हमारी कांग्रेस का हरियाणा का इंचार्ज था, मालिक था। और 1.5 महीने तक जो 29 विधायकों की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगता रहा, क्या विवेक बंसल जी जो हमारे प्रभारी साहब हैं, उन्होंने वो नाम ओपन क्यों नहीं किया? हम बार बार मांग कर रहे थे प्रभारी जी से, बार बार हमने हुड्डा जी से मांग की, अध्यक्ष जी से मांग की कि 29 विधायकों ने जो इन बीजेपी के नेताओं ने पैसे से, पॉलिटिकल दबाव से और कई वो लगा के दबाने की कोशिश की, उनका ईमान खरीदने की कोशिश की, और वो सबका अपने हलके की जनता का, अपनी पार्टी के सर्वप्रिय रखते हुए अपना ईमान नहीं बेचा जिन्होंने। और 29 विधायकों ने ईमानदारी से पार्टी को वोट दी। और एक विधायक की वजह से जो पार्टी को, चलो कुलदीप बिश्नोई की बात थी, उन्होंने तो ओपन कर दिया था, नहीं दे रहा, पर जो था तो विवेक बंसल जी ने क्यों छुपाया? ये डॉक्टर साहब, क्या राज्यसभा में अजय माकन जी को की हार के लिए आप सीधे रूप से कांग्रेस प्रभारी को जिम्मेवार मानते हैं? यस, मैं मानता हूँ। मैं ये इसलिए मानता हूँ कि जब 30 की 30 वोट प्रभारी जी को दिखाया, प्रभारी जी उसी टाइम कहते भाई इस विधायक की वोट नहीं आई है। क्या दबाव था ऐसा, क्या प्रेशर था विधायक उनको ऊपर, क्यों नहीं किया? आज आप देखिए, अगर पार्टी का मालिक, पार्टी उसके भरोसे चल रही है, पूरा हरियाणा उनको सौंप रखा है, अगर वही ऐसी राजनीति करेंगे, वही पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तो पार्टी कहाँ से मजबूत होगी? इस बात के लिए मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूँगा। मैं कहता हूँ विवेक बंसल जी, आप शौक से जितनी ताकत से आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। मैं आपको मर्द और अच्छा नेता तब मानता जिस उस 30 जो विधायक था जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, आप उसी टाइम उसके खिलाफ कार्रवाई करते और हरियाणा की जनता को और कांग्रेस पार्टी को ये बताते कि ये पार्टी के गद्दार थे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने मोर्चा खोला, और ख़ास करके मैंने देखा है कि आपके पार्टी अध्यक्ष उदय भांजी ने, उन्होंने भी ये कहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टी प्रभारी को किसी भी कार्यक्रम में बुलाया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि पूरी की पूरी पार्टी उनके खिलाफ विरोध में खड़ी होगी? देखिए, मैं उदय भांजी ने क्या कहा मैंने बयान नहीं पढ़ा, पर मैं अपनी बात कहता हूँ। जब पार्टी, ठीक बात है, हर जगह को प्रभारी की जरूरत नहीं होती, प्रभारी की जरूरत थी, उस समय जरूरत थी। उस समय प्रभारी ने हरियाणा के कांग्रेस को क्या दिया? वो कहता मैं हाईकमान को कंप्लेंट करूंगा। मैं कहता हूँ हाईकमान ने तुरंत ऐसे प्रभारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आज तक पहले मैंने नहीं कही है, मेरे खिलाफ तो कार्रवाई करें, मैं तो तैयार बैठा हूँ।
मैं एक कांग्रेस का वर्कर हूँ और कांग्रेस समर्पित हूँ, कांग्रेस में रहूँगा, पर कांग्रेस से कभी ज़िंदगी में गद्दारी नहीं करूँगा। जिस पार्टी का खा रहा हूँ उस पार्टी के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, वो मेरे माँ के समान है। मैं उसमें रहूँगा तो उसमें रहूँगा। अगर पार्टी छोड़ के आप चले जाते तो कुछ भी करो, तो उसने पार्टी के साथ गद्दारी की। ये मैं ये नहीं कहता वो बिका या क्या हुआ, वो छोड़ दो, पर उसने उसका नाम लेते हुए क्या डर लगा, क्यों उन्होंने ऐसी बात करी। तो मैं हाई कमान से बिल्कुल मैं कहता हूँ ऐसे नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, आप जैसे आपकी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, आजकल वो आपकी पार्टी में नहीं हैं, डॉक्टर अशोक तंवर जी, उन्होंने कई बार ये आरोप लगाया कि कांग्रेस में एक setting.com चल रहा है, तो इसको भी एक setting.com की संज्ञा दी जाए। देखिए, अशोक तंवर इज एक नथिंग, उसका मैं नाम और जिक्र करना भी अच्छा नहीं समझता। एक वो अनमेच्योरिटी, कुलदीप बिश्नोई या अशोक तंवर हुए, ये एक अनमेच्योरिटी के नेता हैं। ये कांग्रेस पार्टी की देन थी अशोक तंवर जी भी, जो सांसद भी बना, प्रदेश अध्यक्ष भी बना। आज जो उसके हालात तो सबने पता, वो हमें शिक्षा ना दे। ये कोई .com सेटिंग फलाना, वो पता नहीं क्या कहता है, वो उसकी बात को मैं तवज्जो नहीं देता। और जहाँ तक इसमें जो कमी रही, मैं उस कमी को स्वीकार करता हूँ। और पार्टी ने ऐसे नेताओं के, ऐसे जो भी कोई हो, चाहे कुलदीप वस्त भी है, समय से पहले ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो कि समय पे पार्टी कमज़ोर ना हो। डॉक्टर साहब, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने अपने कार्यक्रम में सीधे रूप से कांग्रेस नेताओं पर निशाना, उन्होंने चोर की संज्ञा दी है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले। दुष्यंत चौटाला चोर नहीं, वो सबसे बड़ा डकैत है। और हरियाणा की जनता को जितना उनके परिवार, उनके दलाल जो लूटने का काम कर रहे हैं, और इस बात का खुलासा मैं विधानसभा में करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, दुष्यंत चौटाला जी को चेतावनी देता हूं, B&R, लोकल बोर्ड, सॉरी, वो रेवेन्यू, एक्साइज, पंचायती राज आप बबली के पास आया, वो बेचारा कुछ लग रहा है। कौन सा ऐसा महकमा है जो इन्होंने लूटने का काम नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं दुष्यंत चौटाला जी से, ये सेजवीर बराड़ कौन है? ये निहाल सिंह कौन है? ये मंजीत अलावत कौन है? ये मीनू कौन है जो आपके नाम से दलाली करते हैं? होटलों में बैठ बैठ एक एक ठेकेदारों को प्रेशर करते हैं कि तेरे ठेका नहीं लेना है। 18% 10% ये लोगों से कमीशन लेते हैं। आज PWD का मैं विधानसभा में इनके विद इन प्रूफ दिखाऊंगा कि तुमने हरियाणा को कैसे लूटने का काम किया। और दुष्यंत चौटाला, तुमने जैसी करी हरियाणा की जनता के साथ पहले, वैसे आज तुम भुगत रहे हो। चौटाला परिवार भुगत रहा, आत्मा सो परमात्मा। और आज जिस प्रकार से आप हरियाणा की जनता को लूटने का काम कर रहे हो, ये एक दिन भुगतना पड़ेगा। और जिस दिन कांग्रेस का राज होगा, और जल्द होगा, आम जनता का राज होगा, और जितने भ्रष्टाचारी हैं इनको फिर जेल के अंदर गिरेंगे। जो हरियाणा में जैसे ने लूटा है, दुष्यंत चौटाला जी तगड़ा रहना, तेरे से एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। तो ये थे बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वस्त जी, जिन्होंने हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल जी पर सीधे रूप से राज्यसभा में हुई कांग्रेस की हार के लिए सीधे रूप से ठीकरा फोड़ा है और पार्टी हाईकमान से कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ ही कार्रवाई करने की मांग की है। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।